हाँ, क्वेश्चन नंबर 7. State the type of matrix A. Find A dash. What is your observation? What can you conclude? चलो जल्दी से. सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सर फिर उसको अपन वैसा लिखेंगे मैट्रिक ट्रांसपोज में, फिर ऑब्जर्वेशन रहेगा कि सब हाँ, सेम ही जा रहा, observation दोनों same है। तो फिर कंक्लूजन ये डालेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी लिख देंगे. A है, हम लोग ये ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो दोनों सेम आएगा. ये हमारा ऑब्जर्वेशन है. सो यू कंक्लूड दैट A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, हेंस A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, लिखो ना जल्दी, अब भी हो जाता. सर लिखना है क्या? सर फिर से बोलो सर. ये A मैट्रिक्स दिया है, पहले A लिख लो आपकी नोटबुक में. A ट्रांसपोज निकालो A से. ए ट्रांसपोज सर यानी कॉलम बनाना है क्या? रो को उठा के कॉलम बनाना है. जी हाँ, सर तो उसको ब्रैकेट में लिखना है कि स्ट्रेट लाइंस में? ब्रैकेट में ही लिखेंगे ना. सर लिख दिया. तो A और A ट्रांसपोज सेम आया है क्या आपका, वो चेक करो. हाँ हाँ सर तो लिख दो. Therefore observation is A equals to A transpose. ए ट्रांसपोज कैसे लिखते सर? A के पावर में T. A डैश भी चलता. And what do you conclude? That A is a symmetric matrix. We conclude that A is a symmetric matrix. That's it. चलो आगे बढ़ते हैं. A manufacturer produces 3 products X, Y, and Z. He sells them in 3 markets: market 1, market 2, and market 3. The information about the annual sales in the year 2008-9 is as follows. The sale of XYZ in market 1 are dash. The sale of XYZ in market 2 are dash. Market 3 are dash. Represent the information in terms of 2 different matrices of appropriate orders. What do you observe about these matrices? ठीक है, वो बाद में देखेंगे. पहली बात, इनका करना क्या है भैया, वो पढ़ो एक बार आप क्वेश्चन अच्छे से. पहले खुद पढ़ो. पढ़े क्या? हाँ सर 3 products है X, Y, and Z. He sells them in 3 markets 1, 2, and 3. The information about the annual sales in the year 2008-9 is as follows. The sale of XYZ in market 2 are dash. Market 1 है सॉरी पहले, फिर market 2 और market 3. तो आपको इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है in terms of 2 different matrices of appropriate orders. अब 2 matrices में कैसे रिप्रेजेंट होगा? पहली बार तब रिप्रेजेंट होगा जब आप एलिमेंट्स को रो वाइज लोगे, और दूसरी बार वही एलिमेंट्स को आप कॉलम वाइज लो. अब रो वाइज लेना या कॉलम वाइज लेना वो तो वो लोग नहीं स्टेट कर सकते, वो अपनी चॉइस है ऑब्वियसली. अभी के लिए तो अपनी चॉइस ऐसी मान के चलो आप. आगे चल के कुछ रूल्स हो जाएंगे उसके लिए ऑटोमेटिकली, फिलहाल तो ऐसा कुछ है नहीं. तो लेट A be the matrix representing the given elements. तो A में मैं इन एलिमेंट्स को पहले रो वाइज लिखूंगा ऑब्वियसली. So a manufacturer produces 3 products X, Y, and Z. He sells them in 3 markets 1, 2, and 3. So let A and B be the 2 matrices. Question number क्या है वो? क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 8.
8. 8. तो ए में मैं उन एलिमेंट्स को रो वाइज लिख दूंगा। तो भैया कैसे लिखना है रो वाइज? 6000, 5000, 7500, 6000, एक जीरो ज्यादा हो गया क्या? हाँ। नेक्स्ट 7000, 1500, 2000। नेक्स्ट 10,000, 9,900, 8,000। और बी अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप बताओ। सर वो 8 डैश निकाल के लिखेंगे। इसका 5000, ट्रांसपोर्ट 5,100 उसको कॉलम बना देंगे। हाँ 6,000, X के सब 5,000, 7,500, ये जो मार्केट वन है, ये मार्केट वन को मैं हॉरिजॉन्टल ना लिखते हुए वर्टिकल लिखूंगा, मतलब रो में ना लिखते हुए कॉलम में लिखूंगा। So this would be 6,000, 5,000 and 7,500। उसी तरह सेकेंड वाले मार्केट का वैल्यू जो है सेल्स का, वो हम लोग सेकेंड कॉलम में ले लेंगे। 7,000, 1,500 सर and 2,000। बोलिए। सर इसमें आप ट्रांसपोज ही तो कर रहे हैं, आप 8 डैश ही लिख रहे हैं ना। सही बात है, लेकिन वो अपना कंक्लूजन है ना। फिर वो आगे उन्होंने अच्छा। पूछा ना, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? सो देयरफॉर वी ऑब्जर्व दैट द बोथ मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। अगर आप बी का ट्रांसपोज लोगे तो आपको ए मिलेगा, और ए का ट्रांसपोज लेंगे तो बी मिलेंगे। हाँ या ना? हाँ सर। Now B transpose will be equals to A and A transpose will be equals to B. So therefore we observe that both the matrices are transpose of each other. लिखो जल्दी से। सर इसमें ऑब्जर्व क्या करना था अपन ने? जैसा लिखे वैसा इसके लिए वो ए ट्रांसपोज बी जैसा और बी ट्रांसपोज ए जैसा। वो दूसरा ऑप्शन ही क्या था आपके पास लिखने के लिए? अगर आपको ये वैल्यूज लिखनी है तो या तो आप उन्हें रो वाइज लिखोगे बेटा, या फिर आप कॉलम वाइज लिखोगे। तो हमने दोनों तरीकों से लिख लिए, उन्होंने बोला था दोनों तरीकों से लिखो, लिख लिए। और फिर ऑब्जर्वेशन वही आया कि दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज है। ये इसमें क्यों हो रहा है? क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिसेस, नहीं नॉन स्क्वायर में भी तो ट्रांसपोज तो होते ही थे। हाँ ट्रांसपोज तो रहेंगे हमेशा। सर इसका आगे चल के क्या काम है? बताता है, एप्लीकेशन है ना आगे, चैप्टर के एकदम एंड में है एप्लीकेशन। तब बोर चैप्टर फिर ऐसा लग रहा है सिर्फ नंबर से खेल रहा है अपन टाइम पास के लिए। हाँ तो ये वैसे ही है। इजी है बट सिर्फ आप लोग टाइप से आगे मत जाएंगे चैप्टर में ये सर। पढ़ के आओ। अभी कैलकुलेशन चालू होंगे ना तब मजा आएंगे। ये क्या है, अभी तो वैल्यूज लिखना शुरू है ना, इसलिए। सर सर बाद मेरा में मेरा लिखना लिखना रहा था। हाँ लिखो लिखो। हो गया सर। A, B, and C are three students of 11th Commerce. They appeared for three examination: unit test, terminal, and annual examination. In mathematics, A gets dash marks, B gets dash marks, C gets dash marks. Express the information in terms of matrix of appropriate order. State the order of the matrix, state the type of the matrix,
What does the number in the second row and third column represent? What does the number in the third row and first column represent? ठीक है, more काम है. A, B, C are three students of 11th Commerce. They appeared for 3 examination: unit test, term, and annual. In mathematics, A gets dash dash dash, B gets dash dash dash, and C gets dash dash dash. Express the information in terms of matrix. So let P be the matrix. Let P be the matrix. P be the required matrix. तो भैया पी मैट्रिक्स में क्या आएंगे? अब आपके ऊपर है कि रो वाइज लिखना है, कॉलम वाइज लिखना है. मान लो मैं रो वाइज लिखूंगा ऑब्वियसली. पहले तो 49 50 35, 49 50 35. सेकेंड बोलो जल्दी. 50 20 42. थर्ड वाला क्या है? 35 42 60. 35 42 60. 42 60. एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स कर दिए. स्टेट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. बोलो ऑर्डर क्या है? 3 by 3 by 3. बी क्वेश्चन क्या है उनका? Type of matrix. स्टेट द टाइप Symmetric ऑफ matrix. सिमेट्रिक आ रहा है. हाउ? हाँ सर. हाँ सर. It is asymmetric. स्क्वायर मत लिखो रे गधड़ो. बाय डिफॉल्ट स्क्वायर है जो मार्क नहीं मिलेंगे उसके. स्क्वायर का भी अगर कोई स्पेसिफिक टाइप है जैसे ये सिमेट्रिक है तो वो लिखना जरूरी है. What does the number in the second row and third column represent? What does it represent? कौन सा नंबर बोल रहे हैं लोग? सेकेंड रो और थर्ड कॉलम. ये वाला बोल रहे हैं क्या? हाँ. ये जो नंबर है ये 42 क्या रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये 42 मतलब Mark इनके third वाला. test में. बी के एनुअल एग्जाम में मार्क्स. जी हाँ, स्टूडेंट बी के आखिरी वाले एग्जाम. आखिरी वाली मतलब एनुअल. तो इट रिप्रेजेंट्स द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट बी इन एनुअल एग्जामिनेशन. मार्क्स कोड सर अपन कोई भी नंबर किधर भी नहीं लिख सकते क्या? मामा ऐसा कैसा लिखेंगे? ज्यादा से ज्यादा आप इसको हॉरिजॉन्टल ना डिफाइन करते हुए वर्टिकल कर सकते थे और कुछ नहीं कर सकते. ऐसा कैसा कोई भी नंबर किधर भी लिख सकते थे? आस्था बताओ जरा. सर मतलब 49 को 50 की जगह, 50 को 49 की जगह, 20 को 60 की जगह, ऐसा 60 को कैसे? 35 की जगह. कोणते लॉजिक के हिसाब से? कोई नहीं. वाह वाह. सर वो जो मैट्रिक्स पढ़ेगा उसको क्या मालूम अपन ने कैसे लिखे? तो या तो रो वाइज लिखोगे या तो कॉलम वाइज. तो दो में से एक ही ऑप्शन रहेगा ना उसके पास भी. तो उतना तो वो देख सकता है. हाँ सर अगर कॉलम वाइज लिया तो चेंज हो जाएगा ना उसका जी हाँ. रिप्रेजेंटेशन. वो ये सी और डी का symmetric मीनिंग matrix है. चेंज हो जाएगा. तो सी दो और आंसर्स रहेंगे. सी और डी का मीनिंग चेंज हो जाएगा अगर वो कॉलम वाइज लिखता है तो. यस, सी और डी जो क्वेश्चन है ना उसका मीनिंग चेंज होगा. बाकी ए और बी तो सेम ही रहेगा ऑब्वियसली. हाँ. हाँ. तो व्हाट डज द नंबर इन द थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम? तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का मीनिंग क्या है? 1 2 3. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 35. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला है Marks of C in unit test. मार्क्स ऑफ सी इन यूनिट टेस्ट. तो इट रिप्रेजेंट्स द यूनिट टेस्ट स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स. सर वो डी नंबर लिखो उसको. क्या? डी नंबर लिखो सर. आपने एबीसी से लिखे. समझा नहीं मुझे. सर आपने ए क्वेश्चन नंबर बी बोल सी. रही हो. हाँ ठीक है. चलो लिखो जल्दी. हाँ.
हो गया ये सबका? नहीं हाँ सर। सर। अरे भाई हुआ क्या? नहीं हाँ, सर लास्ट वाला चल रहा, रुको। हो गया सर, हो गई एक्सरसाइज। अब 1 मिनट, आप क्या करोगे? इसका होमवर्क कर लो, क्लास वर्क के जो बच गए वो बच गए, समझो वो करने की कोई जरूरत नहीं, इसका होमवर्क कर लो, हो जाएगा सब कुछ कवर। एक्सरसाइज 1 का होमवर्क करना पड़ेगा आज, और उसके पहले वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जरा एक बार ढंग से गो थ्रू करो। पहले 2 पेज पढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस गो थ्रू होंगे, और एक्सरसाइज 1 का होमवर्क करना है। एक्सरसाइज 1 के क्लास वर्क के जो रह गए वो अपने डिस्कस हो गए, समझो वो लिखने के पीछे चक्कर में पड़ो मत, आप होमवर्क करो, उसमें वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी कंसेप्ट। अब मेन चालू होता है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस मतलब क्या? मैट्रिसेस की एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। अब ये स्केलर एंड नॉर्मल क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाइंग द मैट्रिक्स बाय एनी कांस्टेंट नंबर, मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। एडिशन सब्सट्रैक्शन है नॉर्मल एडिशन और सब्सट्रैक्शन करनी है। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस अच्छा बिट है, वो भी हम लोग इसी एक्सरसाइज में स्टडी करेंगे, लेकिन उसको आज तो ऑब्वियसली नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन, ये 7th क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन, वहां तक तो हम पहुंचने वाले ही नहीं आज। तो भाई पहली बात तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन सीख लेते हैं। सिर्फ एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए, अरे तुमने डिलीट करने को बोला था क्वेश्चन 20, डिलीट नहीं हुआ, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है अपने, तो ये भी तो डिलीट नहीं हुआ ना, शीट वही आ गई। सर इसकी वर्कशीट बहुत बड़ी है सच में। हाँ हाँ बड़ी तो है, पर 16 पेज है सर। कुछ क्वेश्चन डिलीट करने को बोला था मैंने, इसमें से डिलीट हुए ही नहीं, उसने वैसे ही भेज दिया क्या मुझे? ठीक है ठीक है ठीक है, अभी बेसिक 1-2 क्वेश्चन तो देख लिए तो पहले। अब देखो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का नियम क्या है? एडिशन सब्सट्रैक्शन का एकदम सीधा सीधा इजी रूल है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए रूल ये है कि ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम। एडिशन सब्सट्रैक्शन दो मैट्रिसेस का सिर्फ तब पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर सेम। अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो एडिशन सब्सट्रैक्शन सिर्फ तब पॉसिबल है, और अगर ऑर्डर अलग अलग होगा, ऑर्डर अलग अलग होगा तो एडिशन सब्सट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं। जैसे यहाँ पे अभी अपने को सब्सट्रैक्शन x raised to plus ए मैट्रिक्स से बी मैट्रिक्स से सी मैट्रिक्स से अपने को फाइंड क्या करना है? सी माइनस बी माइनस ऑफ, ठीक है। क्या ए बी सी तीनों का ऑर्डर सेम है? हाँ सर। अब ऑब्वियसली सीधी सी बात है, सॉरी सी माइनस बी माइनस ए, सब मैंने उल्टा है। हाँ ये ब्रैकेट दिया है, समझाने की जरूरत नहीं, बोर्ड मास क्या कहता है भैया, पहले ब्रैकेट का सॉल्व होगा। तो पहले सी और बी का सब्सट्रैक्शन, सी लिखो यहाँ पे, क्या है सी? -2 5 3 4 माइनस बी, बी क्या है? 1 3 -2 5 माइनस में ए, ए क्या है भैया? गंद ए अभी के लिए नहीं भी लिखे चलता, अगले स्टेप में लिखेंगे, खाली बहुत टाइम पास होगा अभी ए लिख के, वैसे भी सब्सट्रैक्शन होने वाला नहीं है उसका। अब इनका सब्सट्रैक्शन करना है। अब एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करोगे आप? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब आस्था ये -2 सब्सट्रैक्ट होगा, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट है किसके साथ? 1 के साथ, अपनी मनमर्जी अनुसार कोई भी एलिमेंट के साथ नहीं होगा, पोजीशन के हिसाब से। तो ये मेरे को -2 करस्पॉन्ड का मतलब समझता। नहीं, आप बोलते ना कोई भी कहीं पे भी, इसलिए बोल दिया मैंने।
उसके अंदर नहीं बोला था कि ऐसा ही लिखना था। अच्छा तो -2 -1, फिर ये 5 -3, 3 + 2, 4 -5, बीच में साइन है माइनस की, और फिर यहाँ लिखा जाएगा a। अब a लिख दो, क्या लिख दो? अब क्या है? 2 4 3 2। अब सही बोले तो ये स्टेप खाली फोकट टाइम पास की थी, ये माइनस करके लिखने की जरूरत नहीं रहती। आपको इतना सब्सट्रैक्शन ओरली आना चाहिए। आप लोग 11वीं पास हो गए। -2 -1 -3 कैसे ना कैसे वो जो भी है पास हुए भैया। 3 + 2 5, 5 - 3 2, 4 - 5 -1। अरे आप लोगों की तो एग्जाम हुई ना 11th की, बाकी तो बोर्ड ने कैंसिल हाँ कर ना दिया। सर। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की एग्जाम कैंसिल हो गई 11th की। सिर्फ 10th और 12th की एग्जाम होने वाली है, बाकी सब डायरेक्ट पास। वैसे आप लोग भी वही कैटेगरी के हो ना? ध्यान दो सर, क्या लास्ट क्या था उसमें ऑनलाइन एग्जाम में क्या ऑनलाइन नाम के लिए हुई हो। हाँ, समझा ये? हाँ सर। हाँ सर। इतना हाँ, तो भी सर। आपको आना चाहिए एडिशन सब्सट्रैक्शन कम से कम। देखो कितना हार्ड बिट था ये। हाँ सर। चलो छापो जल्दी। लेकिन मैंने आपको गलत भेज दिया या मुझे ही गलत है? सर वो फर्स्ट एक्सरसाइज के होमवर्क में वो है ट्रिग्नोमेट्री है। हाँ मैंने उसको काटने को बोला था। वो ठीक है, वो आपको सिर्फ ऑर्डर बोलना है, वहाँ पे कुछ नहीं करना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो और सर उसके अंदर 10 क्वेश्चन है। तो क्या हुआ? काम ही क्या है देखो आज तक घर पे बैठे बैठे। सर कितना और काम हमारी है स्कूल आपको क्या चालू हो मालूम? गए, आपको मालूम हाँ ना? ना हाँ तो कौन सा आप स्कूल सर, इधर पढ़ने को फुर्सत नहीं है, अरे सिर्फ हाँ, मैम होमवर्क में बोलते पूरा 2 दिन क्वेश्चन चलेगा। होमवर्क डाल रहे तो उन्हें 2 के 5 क्वेश्चन होमवर्क डाल दिए। हाँ ना, और सर ड्यूटी करते हैं यार, सर क्या बोलना। हाँ ना सर, क्या होमवर्क में ही ड्यू दिन डेट चल भी जा रहा है डालते हमारा। हो। होमवर्क नहीं किए तो क्या करते हैं? सर हमको क्लासरूम जैसे तक भेजना कि पड़ता होगा। होमवर्क इतने बजे तक या इतने दिन में होना चाहिए, नहीं तो लेट सबमिशन का रिमार्क मिलता गूगल क्लासरूम पे। वो बस बिजनेस स्टडीज का है। हाँ पर हमें फाइंड करना है a + c - 3। तो यहाँ पे सबकी वैल्यूज लिखी जाए। a 2 2 2 2 -1 -3, और 104 प्लस c। क्या है भैया c में? 444 5 -1 0, लास्ट वाला क्या है? 7 8 -1 -3 इंटू b। b क्या है बोलो जल्दी रो वाइज? 333 305। लास्ट वाली क्या है रो? ऐसा कुछ तो भी है क्या? 6 9 -1 बराबर। हाँ सर। अब आप क्या करोगे? पहले a और c को ऐड कर दीजिए। भाई बच्चे ने, मैंने लिख रहा हूँ 2 + 4, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 6 6 6 7 -2 -3 8 8 3 बराबर है क्या? हाँ हाँ सर। सर। माइनस साइन बीच में ही रहेंगी बेटा। ये मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाइंग द मैट्रिक्स बाय एनी कांस्टेंट इज कॉल्ड एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब जब आप इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब इसका हर एक एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? 9 9 9 9 0 15। ये हो जाएगा 18 27 -3। ये 3 अंदर आया, ये 3 अंदर आया, मतलब इसको बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दैट इज मल्टीप्लाइंग द मैट्रिक्स बाय अ कांस्टेंट। यहाँ पे हमने इस मैट्रिक्स को कांस्टेंट से 3 से मल्टीप्लाई किया। 6 - 9 -3,
6 minus 9 minus 3, 6 minus 9 minus 3, 7 minus 9 है -2, -2 minus 0 है -2, -3 minus 15 है -18, 8 minus 18 है -10, a minus 19, ये हो जाएगा 3 plus 3 6, that's it. समझ गया कि सबको हाँ सर हाँ सर। हाँ सर कितना